बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। नवनीत कालरा को हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट ने 18 मई तक सुनवाई को टाला है। नवनीत कालरा को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया हाईकोर्ट ने। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा मामले की जांच अभी प्रारंभिक स्टेज में है। पुलिस अन्य दस्तावेजों को कोर्ट के सामने रखना है, ये पुलिस की तरफ से कहा गया। और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि अभी और भी दस्तावेज रखने हैं। बहुत ही प्रारंभिक स्थिति में है ये जांच। अभी मामले की जांच अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। अन्य दस्तावेज को कोर्ट में सामने रखना है, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। तो नवनीत कालरा को हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट ने 18 मई तक के लिए सुनवाई को टाला है। तो नवनीत कालरा को हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट ने 18 मई तक सुनवाई टाली है। मामले की जांच अभी प्रारंभिक स्टेज में है, ये पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया। अन्य दस्तावेजों को कोर्ट के सामने रखना है, ये पुलिस की तरफ से चीजें सामने रखी गई। और हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। चिराग, इस पूरे मामले को लेकर एक तरह से देखा जाए नवनीत कालरा को हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। 18 मई तक के लिए फिलहाल सुनवाई को टाल दिया गया है। आपके पास क्या कुछ ताजा जानकारी इस मामले पर? देखिए, लगातार इस मामले में सुनवाई जो है वो कल से चल रही है। कल 7 बजे इसकी हियरिंग जो है हाईकोर्ट में जब शुरू हुई, जब एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया था सेशन कोर्ट से, उसके बाद तुरंत जो है हाईकोर्ट में फाइल की गई। और उसके बाद आज भी जो सरकारी वकील थे उनका साफ साफ कहना था कि इस आदमी को इतनी प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है। उन्होंने बाकायदा ये पॉइंट रेस किया कि छुट्टी के दिन जो है वो अदालत बैठी है और बाकायदा इसकी सुनवाई की जा रही है। इससे पहले भी ये कहा गया कि 7 बजे कल सुनवाई की गई, तो ये क्वेश्चन रेस किया गया। फिर मेरिट पर बात हुई, केस की मेरिट पर कि इस शख्स को क्या एंटीसिपेटरी मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए। जो डिफेंस के इनके वकील थे जो कालरा के, उनका साफ साफ ये कहना था कि पुलिस जगह जगह रेड्स कर रही है, इनके रिश्तेदारों के यहाँ जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। जबकि जो दूसरा पक्ष था, यानी कि जो पुलिस की साइड से पेश हुए थे, उनका साफ साफ कहना था कि ये जो है ये पुलिस का प्रेरोगेटिव है। ऐसे में जब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ऐसे में जब तक इसकी लगातार जो है वो तलाश की जा रही है, तो ऐसे में पुलिस को राइट है वो किसी भी जो है वो एक्यूज को पकड़ने के लिए चाहे उनके रिश्तेदारों से पूछताछ करे, चाहे तमाम आगे बढ़े। तो ये साफ है कि कालरा जो है वो फरार है और लगातार ठिकाने बदल रहा है। पुलिस का मानना है कि हो सकता है दिल्ली एनसीआर में हो। कुछ जानकारी ये भी मिली है कि हो सकता है वो दिल्ली एनसीआर से आगे क्रॉस कर गया, यानी कि अभी कई इसमें ये कहा जा सकता है कि वेरियस लोकेशन उसकी आ रही है। हालांकि मोबाइल तो उसको स्विच ऑफ है, लेकिन जो पुलिस का कहना है कि जहां जहां उनको पता लगा कि उसके संभावित ठिकाने हो सकते हैं, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे ससुराल हो, चाहे दूसरे प्लेस हो, वहां रेड की जा चुकी है। लेकिन अभी तक कालरा का कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरह से झटका लगा है कालरा को, क्योंकि जो इंटरिम प्रोटेक्शन है वो देने से मना कर दिया है कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अभी इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी अगली सुनवाई तक। तो ये साफ है कि कभी भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, कभी भी वो सरेंडर कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि इतने दिनों से वो भाग रहा है, तो अभी यही माना जा रहा है कि 2-3 दिन जो है वो कोशिश यही रहेगी उसकी कि वो पुलिस से बचता फिरे। लेकिन अब देखना यही है कि ये चूहे और बिल्ली की रेस में कौन जीतता है। लेकिन इतना साफ है, जो बिल्कुल क्लियर कट है, कि कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का मामला है वो ये कहा गया कि ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी, 500 से ज़्यादा मिले। ऐसे में कोई एमआरपी इसकी डिसाइड नहीं है, ये भी पॉइंट आया। और कहा ये भी आया कि कहीं ना कहीं जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसका उल्लंघन है, लेकिन ये अधिकार क्षेत्र पुलिस को नहीं है कि उस सेंस में एफआईआर दर्ज की जाए। तो कई सारे ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स आए हैं इस समय जो एंटीसिपेटरी बेल के टाइम पर आर्गुमेंट के टाइम आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना यही है कि एट द एंड अदालत का ही इसमें जो रुख होगा वही देखने वाली बात होगी कि अदालत किस निर्णय पर पहुंचती है। लेकिन इतना साफ है कि उसको जो इंटरिम प्रोटेक्शन मिलनी थी वो नहीं मिली है, यानी अभी भी कभी भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। चलिए चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।